अ, हेलो दोस्तों, आप सभी का यूपीएससी हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। और मैं भूर सिंह, आईपीएस 2019 बैच। आप सभी को मेरी जो प्रेजेंट में ट्रेनिंग चल रही है रफ़ी अहमद के उधर नेशनल पोस्टल अकेडमी गाज़ियाबाद में, और उससे पहले मेरा जो फाउंडेशन कोर्स हुआ था लवासना में, उसके बारे में आपको कुछ अपना अनुभव और कुछ वहाँ की अच्छा एक्सपीरियंस रहा, उसको मैं यहाँ आपको इस चैनल के थ्रू शेयर करना चाहता हूँ, तो आपको आपको कुछ उसमें कुछ एक मोटिवेशनल चीज़ें मिलें। और साथ ही यूपीएससी की इस जर्नी के दौरान मुझे क्या क्या चीज़ें मतलब मैंने सीखी और मेरे को क्या क्या चीज़ें लगी कि ताकि हिंदी मीडियम के माध्यम से आप भी सिलेक्शन पा सकते हो। तो सबसे पहले जब रिजल्ट आया तो उसके बाद मुझे जो सर्विस अलॉट हुई थी, उससे पहले सर्विस अलोकेशन होता है। आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद आपका सर्विस अलोकेशन होता है, इंटरव्यू के बाद फाइनल रिजल्ट आने के बाद। और सर्विस अलोकेशन के दौरान जो आप अपने डेफ 2 के अंतर्गत जो प्रेफरेंस भरते हैं, और उसी प्रेफरेंस के आधार पर आप जो कैडर भरते हो विशेष पर आईएएस और आईपीएस के लिए, वो आपको अलॉट होते हैं। सबसे पहले जब आपको 1-1.5 महीने बाद रिजल्ट आने के बाद आपको पोस्ट अलॉट होती है। और पोस्ट अलॉट के अंतर्गत जब मेरी पोस्ट अलॉट हुई तो मुझे इंडियन पोस्टल सर्विस मिली। पहली नज़र में तो मुझे लगा कि ये इंडियन पुलिस सर्विस है, लेकिन एक नया नाम सुना, मेरी 6 नंबर पर ये प्रेफरेंस थी, इंडियन पोस्टल सर्विस। तो इसमें मिलने के बाद जो फाउंडेशन कोर्स होता है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव अकेडमी मसूरी के अंतर्गत, वहाँ गए। वहाँ पर एक अलग ही वातावरण, अलग ही चीज़ आपको देखने को मिलती है जो आपको यहाँ नहीं मिलती। वहाँ सब लोग आते हैं, अच्छे अच्छे जो यूपीएससी को पास करने वाले अच्छे रैंकर आते हैं, सभी के साथ आपको बातचीत करने का मौका मिलता है, सभी के साथ इंटरेक्शन होने का मौका मिलता है, और विभिन्न प्रकार के एक्स्ट्रा करिकुलम वाली जो चीज़ें हैं वहाँ पर करवाई जाती हैं। जैसे उसमें वहाँ के आपको एक रूम में 2 रखे जाते हैं, 2 लोगों को रखते हैं, और उसमें भी होता है कि आपके स्टेट का लोग को नहीं, आपका स्टेट या आपके कल्चर से जो आसपास के लोग हैं उनको ना रख करके दूसरे स्टेट के लोगों के साथ रखते हैं, ताकि आपका उससे इंटर कनेक्टिविटी हो सके, आप दूसरी कल्चर है उसको भी जान सकें, सीख सकें, इसके लिए। और उसमें भी चेंजेज होता है। 1 महीने में आपके साथ ये पार्टनर रख दिया, फिर अलग पार्टनर रखा, उससे आपका जो एक टॉलरेंस वाली चीज़ है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन वाली चीज़ है, दूसरी कल्चर में स्वयं को अडॉप्ट करना है, दूसरी कल्चर के साथ स्वयं रहना, वो चीज़ें वहाँ पर डेवलप हो जाती है, इसलिए ऐसा करते हैं। इस बार कोविड के प्रोटोकॉल थे, कोविड के प्रोटोकॉल की वजह से कई एक्स्ट्रा करिकुलम चीज़ें होती है और पढ़ाई से रिलेटेड, वो नहीं हो पाई थी, लिमिटेड चीज़ें हुई। शुरू में क्वारंटाइन में रखा गया था, जाते ही 14 दिन के लिए आपको क्वारंटाइन में रखा गया था, आपसे आरटीपीसीआर रिपोर्ट मांगी गई थी, तो ये थोड़ा टाइम है, इसमें थोड़ी सी कुछ समस्याएं हैं या कुछ सिचुएशन में नेगेटिव चीज़ें भी देखने को मिली। कई लोग हमारे दोस्त थे वो कोविड में पॉजिटिव मतलब कोविड पॉजिटिव पाए गए, इसकी वजह से काफ़ी एक अलग ही माहौल बन गया, डर का माहौल। उस टाइम जो फर्स्ट वेव थी, उस फर्स्ट वेव के अंतर्गत बहुत ज़्यादा डर वाला माहौल था, वो भी वहाँ देखने को मिला। लेकिन फिर भी काफ़ी जो सुरक्षा के जो प्रोटोकॉल थे उनको फॉलो किया गया था, लेकिन कुछ उनके पास जितना भी मैनेजमेंट था उस लिमिटेड टाइम में उन्होंने बहुत ही सुरक्षा के साथ उन्होंने कई चीज़ें करवाने का प्रोविज़न किया था। इसके दौरान नॉर्मली क्या होता है कि आपको सैटरडे संडे है वो एक्स्ट्रा चीज़ें करवाई जाती है, जिसमें आपको ट्रैकिंग करवा दिया जाएगा। अगर किसी का गेम करवाते हैं, अगर किसी का स्पेशल गेम में ज़्यादा रोल है तो उसको गेम करवा देंगे, किसी का डांसिंग की हॉबी है डांसिंग करवाएंगे, जो आपको सीखना है, जिम करना है, कुछ भी, ऑल फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है यहाँ पर, ताकि उसका फ़ायदा अपन जैसे कॉमन जो मीडियम फैमिली वाले होते हैं उनके लिए वहाँ बहुत अच्छा एक चीज़ें देखने को मिलती है, बहुत चीज़ें वहाँ अपन सीखते हैं। अपन की पहुँच से जो चीज़ बाहर होती है वो अपन इस एग्ज़ाम को पा करके आसानी से उसको अचीव कर सकते हैं। वहाँ आपका लगभग 3 मंथ का होता है, जिसमें सभी पोस्टों के जो ज़्यादातर कैंडिडेट होते हैं वो जाते हैं। कई लोग फाउंडेशन कोर्स को स्किप भी कर देते हैं, क्योंकि उस टाइम एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो इसलिए उसको स्किप कर सकते हैं आप। अगली बार उसको फाउंडेशन कोर्स होता है जो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल पोस्टल अकेडमी में होता है, उसको बाद में भी आप कर सकते हो। लेकिन आपका जब भी फर्स्ट प्रमोशन होगा उससे पहले आपको उसका कन्फर्मेशन चाहिए होता है, चाहे आप किसी भी सर्विस में हो, उसको आपको करना ही पड़ेगा, कंपलसरी होता है। 3 महीने के दौरान यहाँ पर जब आप पहली टाइम जाते हो और 3 महीने के बाद निकलते हो, तो आप में कई चीज़ें फिजिकली और मेंटली कई चीज़ें आपको नई चीज़ें यहाँ सीखने को मिलती हैं। इसके बाद आईएएस को वहीं रखते हैं, बाकी अदर सर्विस को अपनी कंसर्न अकेडमी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आईपीएस की सरदार वल्लभ भाई अकेडमी होती है, हैदराबाद में से जाते हैं। आईआरटीएस की होती है, जैसे आईआरटीएस वाले बड़ौदा जाते हैं, आईडीएस वाले दिल्ली जाते हैं, इनकम टैक्स वाले नागपुर, एनडीटी वाली जो अकेडमी है उसमें जाते हैं, और जो इंडियन पोस्टल वाले हमारी जो ट्रेनिंग हुई थी वो
रफ़ी अहमद कब्जा नेशनल पोस्टल अकेडमी गाज़ियाबाद में हुई थी। तो हमारा 20 का बैच था, उसमें 20 लोग थे। तो काफ़ी जो पोस्टल है उसको देख करके थोड़ा अजीब लगा कि क्या मतलब क्या माहौल है, कुछ करते होंगे या नहीं करते होंगे। लेकिन जैसे ही डिपार्टमेंटली ट्रेनिंग करी, और डिपार्टमेंटली ट्रेनिंग का एक मॉड्यूल होता है, स्पेशल मॉड्यूल बनता है आपका, पूरी आपकी लगभग 102 वीक की हमारी ट्रेनिंग है, जिसमें लवासना की ट्रेनिंग भी शामिल होती है। इस ट्रेनिंग के दौरान 2 वीक का पूरा मतलब 102 वीक का पूरा शेड्यूल बनता है, और बिल्कुल फिक्स शेड्यूल होता है, जिसमें आपके 3 मॉड्यूल होते हैं। मॉड्यूल फर्स्ट में 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट एकेडमिक ट्रेनिंग और एक पार्ट फील्ड ट्रेनिंग। फिर मॉड्यूल सेकंड में एक पार्ट एकेडमिक ट्रेनिंग, फिर फील्ड ट्रेनिंग, फिर मॉड्यूल थर्ड में एक पार्ट एकेडमिक ट्रेनिंग, फिर फील्ड ट्रेनिंग। अभी हमारा मॉड्यूल फर्स्ट है वो कंप्लीट हो गया, जिसमें हम पहले मार्च तक एकेडमिक ट्रेनिंग के अंतर्गत गए थे। एकेडमिक ट्रेनिंग के अंतर्गत आपको विभिन्न फैकल्टियाँ पढ़ाने आती है, विभिन्न प्रकार की एक्स्ट्रा चीज़ें करवाई जाती है। क्योंकि मार्च फरवरी में जनवरी में कोविड भी कम हो गया, इसलिए खेल करवाना, प्लेइंग करना, गाना जो भी है वो भी सब होती है। और अलग अलग आपको फंक्शन में मतलब भागीदार किया जाता है। फिर आपकी विभिन्न प्रकार की ऑफिसों में आपको विजिट करवाया जाता है, विभिन्न प्रकार के ऑफिसर्स हैं, सीनियर ऑफिसर, मोस्ट सीनियर ऑफिसर से आपका इंटरेक्शन होता है, ताकि आप बिहेवियर चीज़ को, ह्यूमन मैनेजमेंट को, किस तरीके से एक सरकारी ऑफिस में काम होता है उसके बारे में आप बेहतर तरीके से समझ सको। और निश्चित रूप से जब आप जाते हो, सीखते हो, इंटरेक्शन होता है, तो आपकी सोच, आपका बोलने का तरीका, दूसरे से किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से हमारे अंदर जो लोग काम करेंगे उनको किस तरीके से मैनेज करता है, वो सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली समझ में आ जाती हैं। जैसे ही हमारी पूरी 3 वीक की यहाँ पर फील्ड ट्रेनिंग एकेडमिक ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, इसमें खूब एंजॉय किया, दोस्तों के साथ मिलते हैं, अच्छा खासा मतलब बढ़िया आपको माहौल मिलता है, बहुत कुछ सीखें। आपको एकेडमिक क्लास लेनी पड़ती है, 10 से 5 आपकी क्लास लगती है, रेगुलर क्लास होती है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी है वो करवा ली जाती है। तो मतलब एक तरह से बिजी मतलब शेड्यूल रखते हैं आपको, ताकि आपका मतलब जो आप विभिन्न प्रकार की, क्योंकि जो ट्रेनिंग पीरियड होता है वही एक ऑफिसर्स के लिए सबसे गोल्डन टाइम होता है, क्योंकि इस टाइम वो थोड़ा सा उस पर कोई ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं होते। उसको सिर्फ लर्निंग का काम करना है, सीखना है, उसको काम नहीं करना, सिर्फ सीखना है। इस ट्रेनिंग के टेन्यूर में आप किसी से पूछ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कोई आपकी इमेज खराब नहीं होगी। लेकिन यही हमारे सीनियर्स ने बोला गया था, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं हमारे, उन्होंने ये बताया गया था कि ट्रेनिंग पीरियड में आप एक स्टूडेंट की होते हो, एक एस्पायरेंट होते हो, एक अप्रेंटिस होते हो। इस पीरियड में आपको जितना जिससे पूछना है बेझिझक पूछो, नीचे वाले से भी पूछना है, ऊपर वाले से भी पूछना है, जैसा ही पूछना है पूछो, क्योंकि इस दौरान आपका काम सीखना है। लेकिन 2 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जब आपको इंडिपेंडेंट चार्ज फील्ड में दिया जाएगा, और उस दौरान अगर आप पूछोगे तो एक तरह से आपकी इमेज और आपकी उसको थोड़ा सा वो नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप ऑफिसर्स के रूप में किसी भी डिपार्टमेंट में रहें, चाहे किसी भी जगह आप रहो, आपकी इमेज और वो आपकी चलेगी वहाँ। और अगर आपने पहले ही नज़र में आपकी इमेज ख़राब कर ली तो इसके बाद उसको सुधार पाना बहुत ज़्यादा ख़राब। और ध्यान रखना, इमेज के लिए ज़रूरी है कि आपके पास डिपार्टमेंट, जिस भी डिपार्टमेंट जो है उसके बारे में आपको अच्छी से नॉलेज हो। इसलिए ट्रेनिंग को अच्छी तरीके से हमने करने की कोशिश की, जितना सीखा गया सीखने की कोशिश की। इसके बाद हमारा एकेडमिक ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, उसके बाद हम फील्ड ट्रेनिंग के दौरान गए, और फील्ड ट्रेनिंग के अंतर्गत मुझे मध्य प्रदेश भेजा गया था। मैं अकेला था, हमारे और बैच है, किसी को 2 लोगों को राजस्थान भेज दिया, 2 लोगों को कर्नाटक भेज दिया, 2 लोगों को तमिलनाडु मतलब एक को तमिलनाडु, एक को केरल, कुछ को झारखंड, हिमाचल प्रदेश। आपको जगह जगह जहाँ आप इसमें आपको प्रेफरेंस करवाते हैं कि आप 3 महीने की ट्रेनिंग कहाँ करना चाहोगे, तो उसके आधार पर आप चूज कर सकते हो। तो मुझे मध्य प्रदेश मिला। मध्य प्रदेश जो फर्स्ट मॉड्यूल के अंतर्गत जो फर्स्ट ट्रेनिंग होती है आपकी फील्ड में, उसमें आपका काम होता है ऑब्जर्वेशन। सीखो कि क्या हो, देखो सिर्फ कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और किस तरीके से किया जा रहा है, उसको सीखो बस। और जितना भी हो सके इसमें आपको घूमने का अच्छा अवसर मिलता है, आपको रहने की बड़ी फैसिलिटीज़ मिलती है। जैसे मैं गया वहाँ पर मेरे लिए अच्छा मतलब एक अच्छा उन्होंने एक मतलब बढ़िया गेस्ट तरफ से उनका एक वो होता है 3 BHK था 3 वो, तो उसमें आपको रखा जाता है। वहाँ आपको खाना बनाने वाली होती है, सफाई करने वाली होती है, आपका पूरा सब कुछ सामान किचन विचन सब सेट वहाँ पर अच्छी तरीके से मिलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आपको सिर्फ। और साथ ही जब आप फील्ड में ट्रेनिंग जाते हैं तो उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा अलाउंस वो भी मिलते हैं। लेकिन फील्ड की ट्रेनिंग लर्निंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इन्जॉयबल पार्ट होता है, जिसमें आप बेहतर तरीके से सीख सकते हो, बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकते हो। आप घूमो, देखो, नेचुरल चीज़ें हैं जो भी कोविड के टाइम पर मैं था, लेकिन कोविड के टाइम पर में ज़्यादातर चीज़ें हैं फील्ड में। मध्य प्रदेश में आपको पता है बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं देखने की, लेकिन क्योंकि कोविड लगा हुआ था, सेकेंड वेव थी, लॉकडाउन लगा हुआ था, इसलिए नहीं देख पाया। फिर भी मैं काफ़ी चीज़ें मतलब मैं भोपाल के अंतर्गत, इंदौर के अंतर्गत, उज्जैन के अंतर्गत पंचमढ़ी है वहाँ पर, और जो आपका ये स्तूप है सांची का स्तूप, इसको देखा। आपकी जो भीमबेटका गुफा है, विभिन्न प्रकार की चीज़ें वो देखने को मिलती है। मैंने कुछ देखी, पूरी चीज़ें मैं देख नहीं पाया, लेकिन
सबको ऑप्शन मिलता है इसमें, एक अच्छी चीज़ है। इसके बाद आप इसमें लर्निंग करते हो, हर ऑफिस में आपको अटैच किया जाता है हर ऑफिसर्स के साथ, वो आपको बताता है, आप उनको देखते हैं, आपको विभिन्न प्रकार का आपका शेड्यूल बनता है कि आप यहाँ जाके जाओ, यहाँ अटैच करो, यहाँ सीख के आओ, यहाँ विजिट करो, इन चीज़ों को सीखो। तो हमारे इंडियन पोस्टल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की ऑफिसें होती है। मुझे पूरा डिपार्टमेंट का एक काम पता लगा कि कितना बड़ा काम करता है डिपार्टमेंट, कितनी चीज़ें इसके जुड़े होते हैं। और जब भी हम एक इंडिपेंडेंट चार्ज के रूप में जाएंगे तो हम एक डिवीजन हेड बन के जाते हैं, जैसे सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्टल बोलते हैं, जिसमें आपको बहुत विभिन्न प्रकार की चीज़ें वहाँ पर मिलती है। तो अब हम जो हमारा ट्रेनिंग का जो दूसरा मॉड्यूल था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दूसरे मॉड्यूल के अंतर्गत क्या होता है कि जब हम पहले फिर ट्रेनिंग लेने आते हैं अकेडमी के अंतर्गत, जिसमें लगभग 16 से 17 वीक की ट्रेनिंग चलती है। इस दौरान जो हम फील्ड में ऑब्जर्व करके आते हैं, क्या देखा क्या सीखा, उसी को वहाँ पर और डेस्क्रिप्टिव लेवल से बहुत ही ज़्यादा विस्तार से बताया जाता है थ्योरेटिकल पार्ट में, ताकि वो चीज़ें और रूल रेगुलेशन, स्टाफ मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट, अपॉइंटमेंट चीज़ें हैं, वो किन को किस तरीके से करें, ये सारी चीज़ें वो ट्रेनिंग उसमें दी जाती है। इस सब के बीच में हमें बीच बीच में विभिन्न प्रकार के विजिट भी करवाए जाते हैं। ड्यू टू कोविड अभी तक कोई ज़्यादा विजिट हमारे नहीं हो पाए थे, लेकिन जो सीनियर गेस्ट थे उनके विभिन्न प्रकार के विजिट हुए, चाहे वो पार्लियामेंट्री विजिट हुआ, सांसदों से मिलना, कोई 1-2 सांसद हैं उनसे मिलना, या कभी कभी जो अथॉरिटी होती है हमारी सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस हुआ, बड़े बड़े ऑफिसर्स, उनके साथ मिलना, उनसे सीखना, सचिव वाले जाना, सेक्रेटरीट में भी कनेक्ट। सेक्रेटरीट में 3rd मॉड्यूल होता है। सेक्रेटरीट में आपका जो लाइव मतलब उसका आपको मिलता है। तो 2nd मॉड्यूल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की चीज़ें होती है। 2nd मॉड्यूल होने के बाद जब दोबारा वो फील्ड अटैचमेंट रखते हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज के रूप में आपको किसी भी जगह अलर्ट किया। फॉर एग्जाम्पल पोस्टल की बात को देखें तो आपको सीनियर पोस्ट मास्टर एक पोस्ट होती है, उसके रूप में वो भेजा जाता है। उसमें आपको काम के ऑपरेशनल कार्य करते हैं और कई ऑफिसों के साथ आपको जोड़ा जाता है। अलग अलग तरह की आपको डेजिग्नेशन के साथ वहाँ पर रखा जाता है टेम्परेरी बेस पर, और उस दौरान आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को, जब आप प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट होकर जब आप साइनिंग अथॉरिटी के रूप में काम करते हैं तो उसमें कई चीज़ें हैं, वो आपको कई चीज़ें हैं जिनसे आप जुड़ जाते हो, सीखते हो गहराई से। तो काम करने में बड़ा अलग ही मज़ा आता है, अलग ही चीज़ें देखने को मिलती है, ऑथराइजेशन वाली चीज़ें मिलती है, सब चीज़ें मिलती है इसमें, जिसकी वजह से ऐसा होता है। इन सब में कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा एंजॉय आता है। घूम भी सकते हैं, टाइम भी मिलता है घूमने को काफ़ी, लेकिन काम 2nd मॉड्यूल के अंदर जब आप इंडिपेंडेंट चार्ज रखता हो कि रेस्पॉन्सिबिलिटी की ज़्यादा रहती है, इसलिए जो फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन पार्ट में गए थे उस टाइम आपको घूमने का अवसर है वो ज़्यादा मिल रहा था, इसमें नहीं मिलेगा। इसकी वजह से ऐसा नहीं हो पाएगा। जब 2nd मॉड्यूल कंप्लीट होने के बाद फील्ड का 2nd मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम 3rd मॉड्यूल पे आएंगे। 3rd मॉड्यूल जो ट्रेनिंग होगा और अकेडमी के दौरान किया जाएगा। इस दौरान भी आपको अच्छे लोगों से हमारे इस इंडियन पोस्टल सर्विस के अंतर्गत आपको फॉरेन विजिट भी करवाई जाती है। फॉरेन ट्रेनिंग होती है आपकी 2-3 वीक, 3 वीक की, 4 वीक की। वो साउथ कोरिया या तो साउथ कोरिया होती है, या अपने ये बैंकॉक है वहाँ पर होती है, या कई अलग जगह जहाँ जिनकी पोस्ट ऑफिस बहुत ही अच्छी होती है उनके साथ ट्रेनिंग करवाई जाती है आपकी, तो वहाँ विदेश जाने का आपको मौका मिलता है। लेकिन चूँकि रिसेंटली ड्यू टू कोविड प्रोटोकॉल अभी ऐसा नहीं हुआ, उससे सीनियर बैच था उसको उनका जाना हुआ था। अभी जो 19 वाला बैच था उसका नहीं हो पाया था, 18 वाला बैच लास्ट गया था। और इस 3rd मॉड्यूल के अंदर आपको प्रैक्टिकली कई प्रोजेक्ट दिए जाते हैं जिन पे आपको काम करवाया जाता है कि स्पेशली आप इस क्षेत्र में काम करना चाहते हो किस तरीके से करवाए जाते हैं, किस तरीके से कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं वो 3rd मॉड्यूल के अंतर्गत होती है ट्रेनिंग की। और इसी दौरान आपसे बड़े बड़े लोगों से आपको मिलना होता है। राष्ट्रपति से साथ जो होता है उसी 3rd मॉड्यूल के एंड में होता है। राष्ट्रपति हुआ, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हुए, PM हुए, सबसे मिलना होता है 3rd मॉड्यूल के अंतर्गत। तो 3rd मॉड्यूल जो होता है एक तरह से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और आपकी ट्रेनिंग का लास्ट मॉड्यूल होता है। तो आपको जाने के बाद थोड़ा वो लगता है कि अब चले जाएंगे, अकेडमी में बहुत ही चीज़ें हैं, इसकी वजह से ऐसा होता है। लेकिन कुल मिलाकर के जो 3rd मॉड्यूल है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है। साथ में थोड़ी ये भी रहती है कि आज चलो अब निकल जाएंगे दोस्तों, जो यहाँ तो हम हॉस्टल में साथ रहते थे, इसके बाद इंडिपेंडेंट चार्ज मिल जाएगा, वो अकेले रहेंगे, फ़ोन पे बातें हो पाएंगी, तो एक तरह से डिस्टेंस बढ़ती जाएंगी। लेकिन जो एंजॉय ट्रेनिंग के दौरान आता है वो वहाँ थोड़ी आपको पता है। इंडिपेंडेंट चार्ज के बाद जब आप जाओगे, हमारे यहाँ सीनियर सुपरिटेंडेंट होती है पोस्ट, उसके रूप में हम जाते हैं, उसमें बहुत अच्छा काम करने का आपको मौका मिलता है। तो 3rd मॉड्यूल आपका अकेडमी ट्रेनिंग का लास्ट मॉड्यूल होता है और इसी मॉड्यूल के अंतर्गत बीच में आपको फील्ड में भेजा जाता है 2 वीक के लिए, 3 वीक के लिए। डायरेक्टरेट में अटैचमेंट किया जाता है, मिनिस्ट्री में अटैचमेंट किया जाता है कुछ टाइम के लिए आपको। उसके बाद पूरा 3rd मॉड्यूल हो जाता है तो उसमें आपको डायरेक्ट फिर इंडिपेंडेंट चार्ज के रूप में भेजा जाएगा। और इस दौरान आपको कन्वोकेशन होता है
चीफ सेक्रेटरी सर या कई जो रेस्पेक्टेबल फैसिलिटी है वो आते हैं उसमें। वो आपको वहाँ पूरा सेरेमनी, हमने हमारे सीनियर बैच के लिए पूरी सेरेमनी आयोजित की गई थी, उसमें फंक्शन किए गए थे और फिर उनकी वेलिडेक्शन फंक्शन किया गया था उनको किस तरीके से, और फेयरवेल एक तरह फेयरवेल पार्टी की तरह वो हुआ था। उसमें काफ़ी इमोशनल चीज़ें हो जाती हैं सीनियर बैच जिनके साथ हमारा भी काफ़ी देर तक उनके साथ हम भी काफ़ी कई वीकों तक उनके साथ रहे, अकेडमी का माहौल उनके साथ अच्छा रहा। तो कुल मिलाकर काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिली। और जब ये डिपार्टमेंट की पूरी ट्रेनिंग करने के बाद, देखने के बाद, प्रोसेस देखने के बाद रियलिटी है कि डिपार्टमेंट इंडियन पोस्टल सर्विस है। मैंने इससे पहले इनकम टैक्स में भी काम किया है, तो अगर उससे कंपेयर करें तो मेरे व्यक्तिगत रूप में मुझे तो बहुत कई गुना अच्छा लगता है। हाँ, बाहर से लगता है कि इनकम टैक्स आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जब आप काम करोगे तो आपको 8-10 साल एक तरह से डेस्क जॉब होती है जिसमें आप कोई मेकिंग डिसीजन कुछ नहीं ले सकते हो। 10 साल तक जब आदमी को डिसीजन लेने की ज़्यादा क्षमता नहीं होती, फिर अथॉरिटी नहीं होती, तो 10 साल के बाद प्रमोशन होने के बाद आदमी क्या डिसीजन ले पाएगा, मज़ा नहीं आता उसके बाद काम करने में ज़्यादा। हालांकि वो भी सब अच्छी पोस्ट है, सभी बेटर है, लेकिन पर्सनल कंपेरेटली मुझे ये पोस्ट बहुत ही बढ़िया लगी और अब मैं इसकी ट्रेनिंग भी ले रहा हूँ। और दोस्तों, इसको यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से मेरे इस एक्सपीरियंस को शेयर करने का आपको यही मतलब था कि ये एक तरह से आपको एक एनर्जी दे कि किस तरह के कितनी फैसिलिटीज़ ट्रेनिंग के दौरान आपको मिलती है, कितनी सुविधा, कितना गवर्नमेंट आप पे कितना खर्च करती है, गवर्नमेंट के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आप कहीं भी जाओगे, जब पहली बार मैं ऑफिस में गया था तो सब लोग खड़े हो जाते थे, एक अलग ही फीलिंग आती है वो चीज़ की, जो आपके अंदर आई लगता है कि कुछ अच्छा ही करके आए हैं, कुछ अच्छी मेहनत करके हैं। लेकिन आपको पता है जितनी ज़्यादा अथॉरिटी उतनी ज़्यादा पावर होती है। इसलिए जब भी पढ़ाई करते हैं तो अपनी इन चीज़ों को ध्यान में रखें कि हम एक अच्छी जगह पहुंच जाते हैं। एक पढ़ाई हमारे जो मीडियम फैमिली, हमारी जो कमज़ोर फैमिली, जो लोग जिनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर होती है, उनके लिए यही एक प्लेटफॉर्म है जिनके माध्यम से वो अच्छी जगह पहुंच जाते हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, बेहतर तरीके से तैयारी करें। अभी रिसेंटली प्री आ रही है, उसके लिए जितना हो सके टेस्ट दें, टेस्ट सीरीज दें, प्रैक्टिस करें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वही इंपॉर्टेंट है। प्री के लिए तो लोग प्रैक्टिस ही करते जाते हैं, फैक्ट तो आप पढ़ ही रहे होंगे। प्रैक्टिस मैन परफेक्ट वो वाली बात है, तो प्रैक्टिस है जो मेक्स मैन परफेक्ट वाली बात है। तो इसलिए आप निरंतर प्रैक्टिस करें। और भी चीज़ें हैं हमारे इस चैनल के थ्रू आपको बताई जा रही है, मैं इसमें जुड़ा हूँ, हाँ मतलब, लेकिन मेरे क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान होता है, मैं भी अभी आपको मेरा रिजल्ट पेंडिंग है, तो मैं भी अभी कंटिन्यू अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, प्रीलिम्स की पढ़ाई कर रहा हूँ। तो हाँ, ऑनलाइन हालांकि मैं टेस्ट सीरीज भी सॉल्व करवा रहा हूँ और गौरव सर के द्वारा भी कई विभिन्न प्रकार की चीज़ें करवाई जा रही हैं। लेकिन आप ज़रूर निरंतर मेहनत करें। आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।